तो इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में की थी कि अगर हमारे पास m जो है वो क्या है, एक ऑड इंटीजर है, m एक ऑड इंटीजर है और उसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है पी आई या p1 टू द पावर e1, p2 टू द पावर e2, p k टू द पावर e k, या इसका प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to k और p i e i। ये इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है। और इसके अलावा a एक और पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उस a का m के साथ GCD 1 है। तो ऐसी सूरत में a का जो सिंबल है, पहले हम सिंबल किसके लिए लिखते थे, सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे प्राइम होना चाहिए था, ऑड प्राइम होना चाहिए था। अब ऑड प्राइम जो है उसके बजाय हम यहाँ पे कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सच दैट कि ए के साथ उसका जो वो GCD वो 1 होना चाहिए। तो जैकोबी सिंबल हमने ये पढ़ा था कि ये होता है प्रोडक्ट। ये जो कैनोनिकल इसकी डिकम्पोजिशन है, इस डिकम्पोजिशन को ब्रेक कर देते हैं और जो लीजेंडर सिंबल है उनका प्रोडक्ट आ जाता है आई फ्रॉम 1 to k। ये हमने इसको देखा भी था कि किस तरीके से आता है ये। तो इसका मतलब है ये जैकोबी, इसको हम कहते हैं जैकोबी सिंबल। इसका मतलब है कि जैकोबी सिंबल भी जो है वो या तो +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि ये एक्चुअली लेजेंडर सिंबल्स की पार्ट्स का प्रोडक्ट का ठीक है ना, इनका पार्ट्स का प्रोडक्ट है। तो जो है ये इसके बाद जो है वो ज़रा देख लेते हैं कि ये 11.3 लेमा हो गया था। 11, अब इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ लेमा 11.12 या थ्योरम 1, थ्योरम 11.12। इसमें कह रहे हैं कि लेट m बी n odd positive integer, then इसके फर्स्ट में कह रहे हैं कि -1 का जो जैकोबी सिंबल है ये होगा -1 टू द पावर m-1/2 के। और इसका सेकंड है कि 2 का जैकोबी सिंबल हमेशा होगा -1 टू द पावर m² - 1/8। ठीक, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने एस्यूम किया कि ये जो m है, क्योंकि ये ऑड पॉजिटिव लिखा हुआ है, अब इसके बाद इसके हम क्या करते हैं कि इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो लेट m इज इक्वल टू पाई i फ्रॉम 1 to k p i e i be the canonical decomposition of m। then
ये इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है। तो अब हम ये पहले वाला निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि जो तरीक़ेकार होता है इसको निकालने का जैकोबी सिंबल का, वो यही है कि डिनोमिनेटर में जो, यानी डिनोमिनेटर खैर नहीं कहते, जो प्राइम या नीचे जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होती है उसे ब्रेक कर देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो -1 m, तो इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे। अगर m की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन जो है वो ये होती है, तो m का ये जैकोबी सिंबल होता है। तो अब यहाँ पे जो है a की जगह समझ लें -1 आ गया, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा i = 1 till k, और ये जाएगा -1 pi, और इसकी पावर ये इज इक्वल टू, ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो ये वाली चीज़ है, ये हमने लीजेंडर सिंबल से ले सकते हैं। ये -1 का p के साथ, अगर p अगर ऑड प्राइम हो तो उसके साथ जो लीजेंडर सिंबल है वो ये होता है कि हम यहाँ पे ये तो ऐसे ही लिखेंगे, पाई यानी कि प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to k, और फिर उसके बाद हमें ये लिखना है -1/pi का लीजेंडर सिंबल। तो ये इसका जो लीजेंडर सिंबल है, ये हमने पिछले उसमें देखा है कि ये होता है, पिछले उसमें देख लीजिएगा आप, जो है ये होगा -1 pi -1/2, और फिर बाकी इसकी होल पावर ei, वो इसी तरह से। यानी ये है कि -1 का जो p के साथ लीजेंडर सिंबल है ये होता है, लीजेंडर सिंबल की बात है, -1 p -1/2, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो है फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब इसके बाद जो है ये ei जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तो ये हो जाएगा i फ्रॉम 1 to k -1 ei pi -1/2। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से लेके k तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 e1 p1 -1/2, फिर मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि ये प्रोडक्ट, तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, e2 p2 -1/2, और ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर ई के P2 k -1/2। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा -1 की पावर e1 p1 -1/2 प्लस e2 p2 -1/2 प्लस ई के pk -1/2।
-1 टू दी पावर, अब ये आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो जाहिर है कि सम हो रहा है, सब इस तरह से लिख सकते हैं, सम I फ्रॉम 1 टू k और EI PI -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसमें इंडेक्स जो है वो फिर दोबारा आई हो गया। और एक्चुअली अगर देखें तो यहाँ से जब हम यहाँ से निकलें और यहाँ पहुँचे तो सिंपली क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है ये सम में यहाँ आ गया, लेकिन इसके लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ा है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो आपके पास है ये जो EI-1 और ये इसका जो सम लिखा हुआ है, इसको आप जो है ये इस तरह से जो लिखा हुआ है -1 की पावर I इक्वल्स 1 टू k EI PI -1/2, ये किसके बराबर होता है? ये हमने जो है लेमा 11.3 जो लास्ट लेमा किया था 11.3, उसका जो पहला वाला था उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो आपके पास है ये वाली चीज़, ये बराबर होता है m-1/2 बिल्कुल m-1/2। और ये 2 हमने है। लास्ट जो है उसमें पढ़ा था, उसका 1 वाला था जो मैंने क्लास में भी कराया था। तो इसकी जगह जो है आप ये लिख दीजिए, तो -1 टू द पावर m-1/2, और यही प्रूव करना है आपको कि -1 का जेकोबी सिंबल -1 की पावर m-1/2 होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे आपने किया था उसमें होता था ये, बिल्कुल वैसे ही सारे फॉर्मूले आ रहे हैं इसमें भी, आप देखें उसमें था लीजेंडर सिंबल में -1 का लीजेंडर सिंबल होता है और p -1 की पावर p-1/2, तो -1 का सिंबल जो है m के लिए -1 की पावर m-1/2, सिंपल m से जो है p जो है m से रिप्लेस हो गया। अब इसके बाद इसका जो है सेकंड पार्ट देख लीजिए। अब सेकंड पार्ट में जो है वो जो अप्लाई होगा वो 11.3 लेमा का सेकंड वाला इस्तेमाल होगा। ये जो है ये है 2m, इसका लीजेंडर सिंबल, तो ये हो जाएगा लीजेंडर सिंबल का फॉर्मूला, क्योंकि a की जगह 2 आ गया, बाकी वही रहेगा I = 1 till k, और ये हो जाएगा 2pi और उसकी पावर ei। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये बाकी ऐसे ही रहेगा, I = 1 to k, और 2/pi की जगह आप लिख दें क्या चीज़, आप इसे लिख सकते हैं -1 की पावर pi -1/2, बाकी फुल पावर ei वैसे ही मौजूद है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा पाई I फ्रॉम 1 to k और -1 की सर पावर पी आई स्क्वायर होगा ना? हाँ ये 2 में स्क्वायर होता था, सही है, ये स्क्वायर, ठीक है, थैंक यू। वो -1 में होता था और 2/p जो है ये होता था p² -1/8 होता था, ये 2 भी ठीक 8 है होता था सर। जी। p² -1/8, तो ये pi 8 आएगा, -1 की पावर ये हो जाएगा ei pi² -1/8, ये आ गया। अब ये होता है कि क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको k मरतबा लिखेंगे, फिर k मरतबा लिखने के बाद जो है वो पार्ट्स ऐड कर देंगे, बेसिस सेम होंगी, फिर पार्ट्स ऐड कर देंगे, जब पार्ट्स ऐड करेंगे तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दें, मैं इसको करके दिखा दूंगा, वैसे पिछले वाले में तो करके देखा था हमने। ये जाएगा EI pi² -1/8, ठीक है, ये वो वैसे ही है जैसे ये था। ये जो हम प्रोडक्ट होता है इसको
k मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर सेम बेसिस हैं तो सेम बेसिस हैं तो उनको एक लिख के इनकी पावर्स ऐड कर देंगे और उसको फिर सब नोटेशन में लिख देंगे। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट नोटेशन जो इधर बेसिस में कोएफिशिएंट बेसिस की सूरत में, ये पावर की सूरत में सब नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये एक ही हो ना बेस। तो इंडाइसिस अगर पावर में हो तो ये पावर में सम की सूरत में हो जाती है। तो इंडाइसिस क्योंकि पावर्स में, यहाँ पर इधर कोई इंडेक्स नहीं है तो ये हो जाएगा ई आई की पावर, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा -1 और ये हमें पता है कि ये m² -1/8 होता है, तो इसकी जगह लिख दिया m² -1/8। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से 2 के लिए, और अब इसमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की भी ज़रूरत नहीं, बस ये कि ये पता होना चाहिए कि ऑड है। यानी कि अगर आपके इसकी एग्जांपल देख लें, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा जो है वो ये होगा कि अगर आपके पास 2 है और कोई भी ऑड नंबर है, जैसे 75 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका लीजेंड, इसका जो जैकोबी सिंबल हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, क्योंकि एक तो ये कि 75 जो है इसका GCD 2 के साथ 1 होता है और जो है वो ये ऑड भी है। ठीक है, अब हमें इसकी जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम डिकम्पोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं -1 की पावर 75² -1/8। तो इस तरह से हमें इसका जैकोबी सिंबल जो है वो पता चल जाएगा। 75² कितना होता है? 25, 7 इंटू 5625 -1, तो -1 की पावर -1 की पावर जो है ये हो जाएगा 703 5624 डिवाइडेड बाई 8, कितना? 702। एक इवन नंबर आ रहा है। 703 सर, 703 आ रहा है, 70 703 आ रहा है। तो 703 अगर आ रहा है तो ये हो जाएगा -1। तो इसका लीजेंडर सिंबल, सॉरी जैकोबी सिंबल -1 आ गया। इसी तरह से जो है वो आप और -1 वाले का भी निकाल सकते हैं, जैसे -1 नहीं होता, नहीं होता। 81, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 81 -1/2, तो ये आ जाएगा +1। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका लीजेंडर सिंबल, सॉरी जैकोबी सिंबल जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? नो सर। नहीं सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी पढ़ा था। ठीक है ना, लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि अगर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, अगर P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं तो क्या होता है कि P का लेजेंडर सिंबल Q और Q का लेजेंडर सिंबल P के लिए ये होता था -1 की पावर P -1/2 टाइम्स Q -1/2। इस तरह से ये हम देख लेते थे। अब हम करेंगे जो इसे हम कहते हैं, ये तो था लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी जो हमने उसमें देखा था। अब जैकोबी जो है वो लीजेंडर सिंबल की जनरलाइज्ड फॉर्म है, तो इस वजह से अब हम इसे कहते हैं जनरलाइज्ड
लॉ ऑफ quadratic reciprocity। इसमें क्या होता है, m और m जो है रिलेटिवली ऑड इंटीजर, यानी कि पहले था डिस्टिंक्ट प्राइम होना चाहिए था, और डिस्टिंक्ट, अच्छा ऑड नहीं लिखा था मैंने, डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम होना चाहिए। अच्छा यहाँ क्या है, बस डिस्टिंक्ट ऑड इंटीजर्स होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम ऑड इंटीजर्स होने चाहिए। लेट m and n be relatively prime odd integers। Then Jacobi symbol of m over n और Legendre symbol of n over m, ये सॉरी Jacobi symbol, तो ये होता है -1 की पावर m-1/2 टाइम्स n-1/2। ठीक, तो ये यानी सिंपली देखिए, सिर्फ p और q की से m और n ने उनकी जगह ले ली। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो m और n के क्या करेंगे, m और n के कैनोनिकल डिकम्पोजिशन देखेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा कि लेट m इज इक्वल टू पाई i इज इक्वल टू 1 to, अब इसको r कह दीजिए, और पी आई इसकी पावर ए आई कर दें, एंड n इज इक्वल टू प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to s क्यू आई बी आई बी दी canonical decomposition of m and n। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। then by definition m का n के साथ लीजेंडर सिंबल, सॉरी जैकोबी सिंबल। तो अब क्योंकि n की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन मौजूद है, तो हम, और क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है m और n, इनका जीसीडी 1 है, तो n की हमें कैनोनिकल डिकम्पोजिशन पता है, तो उसको ब्रेक करके हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके i इज इक्वल टू 1 to s, और हमने यहाँ लिख दिया कि m क्यू आई और उसकी पावर बी आई। ये हमने कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की है। किसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की हमने कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की है, इस n की यूज़ की है यहाँ पर।
अब हम जो है ये अब जैकोबी सिंबल में आ गया। अब आपको पता है कि अगर जैकोबी सिंबल में, यानी कि ये चीज समझ लें जैकोबी सिंबल है, ये पावर के अंदर जो कुछ है, सॉरी लीजेंडर सिंबल है ये। अब ये क्यू आई तो है ही, जो क्योंकि ये एम और एन जो है रिलेटिवली प्राइम थे, तो क्यू आई जो है वो एम को डिवाइड नहीं करेगा, और ये प्राइम भी है, ऑड प्राइम है, और इसको डिवाइड भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो हम इस m की जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है उसको फिर अगेन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस m की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को अब अप्लाई करेंगे तो एक ये पाए था i फ्रॉम 1 to s, और फिर उसके बाद अब इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन को खोला तो ये हो जाएगा पाए, यानी कि इसके अंदर m की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन खोलना है। वो आपको याद होगा कि इस तरीके से करते थे ना, कि जो है अगर आपके पास होता था ए बी पी, तो इसको लिख सकते थे ए पी और बी पी, इस तरीके से हम ऊपर वाले की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। और ये हमने पढ़ा था कि जैकोबी पे भी कर सकते हैं और लीजेंडर सिंबल में भी इस तरह से कर सकते हैं। आई की वैल्यू, एम की कैनोनिकल कंपोजिशन हमने दी है, आई इज इक्वल टू 1 to आर, तो आई इज इक्वल टू 1 to आर हो गई, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा पी आई ओवर क्यू आई और उसकी पावर ए आई और उसकी होल पावर। अब मसला ये है कि आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि सिंबल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ वैसे तो पता चल रहा है कि यहाँ का जो आई है ये 1 से एस तक है, और यहाँ का आई जो है ये 1 से आर तक है, तो यहाँ तो दोनों अलग अलग है, तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये अंदर आ गए तो फिर अब मुश्किल हो जाएगी कि एक ही जैसा सिंबल यूज करना। तो पुराने वाले को ऐसा करते हैं कि इसे जे से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अंदर वाले को हम आई से लिखते हैं, जे इज इक्वल टू 1 to s, और ये जो है जे हो जाएगा, और ये फिर बी जे आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से किया ताकि ये मिक्स ना हो जाए, वरना ये फिर अगर हम जो है वो पता वैसे जो है कुछ और लिखेंगे, यानी आई लेने देंगे, तो वो जो आई है वो इसके लिए है या इसके लिए, ये इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इससे एम्बिग्यूटी हो जाएगी। तो उस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए इनकी इंडाइसिस जो है वो चेंज किए, ये डमी इंडाइसिस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो है एम का लेजेंडर सिंबल ये हो जाएगा अब देखें ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन प्रोडक्ट को आप एक साथ कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट को आपने सर प्रूफ के बाद की लाइन में भी चेंज कर दें, ये फर्स्ट लाइन n इज इक्वल टू दिस वन इसमें जरूरत नहीं जे है। कर। नहीं नहीं, इसमें अच्छा जरूरत नहीं है, ये तो अलग अलग बना है ना। यहाँ देखें ये तो, ये आई जो है ये डमी है, अगर आप इसे खोलेंगे तो आई तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ भी आई खत्म हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ एस, यहाँ इसका मतलब है आर पीज हैं, और यहाँ पर एस क्यूज हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्यू जो है वो एस है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पी यानी कि नंबर ऑफ प्राइम जो है वो आर है, ठीक है। तो ये तो आई से भी बताने के लिए लिखा है कि ये कितने हैं, आई की वैल्यू रन कर रही है इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, तो इस वजह से यहाँ जरूरत नहीं है अलग बताने ठीक है। की। अच्छा यहाँ भी जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी एक ही था। जब जब तक आपने इसके लिए किया था आई इज इक्वल टू 1 to s, और ये इस तरह से किया, अब ये जरूरत नहीं थी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक ही आई है जो चेंज हो रहा है। आप बता देंगे कि आई की वैल्यू 1 से s तक रन कर रही है सारे आईज की। अब इसके अंदर वाले को जब आपने किया तो वो भी आई था, तो उसकी जगह आई लगा दिया, तो पुराने वाले को आपको जे करना पड़ेगा, या पुराने वाले को जो है वो आई आई रहने दें, नए वाले को जे के जरिए रिप्रेजेंट करना है।
क्योंकि अब Okay, आपको बताना पड़ेगा कि जो पीज हैं, अब इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से आर तक रन कर रही है, तो पी आई और ए आई जो है उनकी तादाद कितनी होगी, 1 से आर तक। और क्यू जे और बी जे, इनकी क्योंकि जे 1 से एस तक है तो इसकी तादाद होगी 1 से एस तक, तो ये 1 से एस तक ही थे क्यू सारे। ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अब ये क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू 1 टू S, और फिर उसके बाद J इज इक्वल, सॉरी I इज इक्वल टू 1 टू R, और फिर इनको आप मिला दें, क्योंकि मिला सकते हैं क्योंकि सबकी इंडाइसेस अलग अलग हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पहले वाला एक्सपेंड करेंगे तो उससे दूसरे वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा वाला एक्सपेंड करेंगे तो उससे पहले वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है इनके आपने इंडाइसेस जो है वो डिफरेंट रखी है। ए आई बी जे, पावर के पावर हो तो आपको पता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये आपने एन अपॉन एम अपॉन एन निकाला है। अब इसी तरीके से एम एन अपॉन एम निकालें ना, एन अपॉन एम, यानी कि इसका दूसरा वाला जो होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी में आपको ये दोनों चाहिए, फिर उनका प्रोडक्ट हम ले लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमें m की डिकम्पोजिशन पता है, तो m की डिकम्पोजिशन ये है, क्योंकि नीचे वाले की डिकम्पोजिशन चाहिए होती है। ये जेकोबी सिंबल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू 1 टू R, और फिर उसके बाद ये है N पी आई, और इसके पास ए आई। ठीक है, ये जेकोबी सिंबल का सिंपल फार्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो है ये हमारे पास जो है लेजेंडर सिंबल है, और क्योंकि P जो है वो N को डिवाइड नहीं करता, और P N को क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि M और N दोनों रिलेटिवली प्राइम थे, और रिलेटिवली प्राइम थे, और P जो है वो M के फैक्टर में है, और Q जो है वो N के फैक्टर में, तो जाहिर है कि P जो है वो N को डिवाइड नहीं करेगा। इस पे अब आप जो है वो लीजेंडर सिंबल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लीजेंडर सिंबल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब फिर इंडाइसेस जो है वो चेंज कर लीजिए। I इज इक्वल टू 1 टू R, क्योंकि हमने इससे I रहने दिए तो इसको I ही रहने दें, पहले वाले में भी हमने ऐसे ही किया था, इसको I रहने दिया था, और मतलब R वाले को I के साथ लिखा है, तो उससे अब ये जो N है इसकी जगह आप लिख दीजिए प्रोडक्ट J इज इक्वल टू 1 टू S, और N को हो जाएगा क्यू जे पी आई, और इसकी पावर जो है वो बी जे हो जाएगी, और इसकी पावर है ए आई। यहाँ पावर ए आई की तो बाद में पावर ए आई लगा दी। अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 टू आर, प्रोडक्ट जे फ्रॉम 1 टू एस, और ये हो जाएगा क्यू जे पी आई, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा ए आई बी जे। तो ये आ गया। अब क्योंकि लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी में इनका प्रोडक्ट इसके बराबर शो करना है, तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे ये, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ है, ये रहा, ये आ जाएगा पाई, और ये है J इज इक्वल टू 1 टू S पाई, I इज इक्वल टू 1 टू R, पी आई क्यू जे
और इसकी पावर ए आई बी जे टाइम्स, ये हमने निकाला है प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्रोडक्ट जे इज इक्वल टू 1 टू एस, और ये है क्यू जे और पी आई, और ये है ए आई बी जे। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो लिहाजा प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो मरतबा लिखने के बजाय अगर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे आप तो ये प्रोडक्ट जो है वो दो मरतबा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मरतबा लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जे इज इक्वल टू 1 टू एस और प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 टू आर, और ये हो जाएगा पी आई क्यू जे और इसके पावर ए आई बी जे और क्यू जे पी आई और इसकी पावर ए आई बी जे। अब इन दोनों की पावर जो है ये है ए आई बी जे, तो इसकी होल पावर ए आई बी जे ले लें। ठीक, तो अब ये हो जाएगा प्रोडक्ट जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 टू आर, और ये हो जाएगा पी आई क्यू जे और क्यू जे पी आई, और इस पूरे की पावर हो जाएगी ए आई बी जे। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को देखें तो ये क्या चीज है? सर ये 1 की इक्वल हो जाएगा -1। -1, सिर्फ -1 नहीं और भी कुछ होगा। ये लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी है जो उसका होता है लेजेंडर सिंबल की, ये रहा। जी सर, लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था ये हमने। तब ये, अब ये जो होता है P होता है, ये Q होता है, तो P-1/2 Q-1/2। अब इसकी जगह पी आई और क्यू जे है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये इसकी पार आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा प्रोडक्ट जे इज इक्वल टू 1 टू एस प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 टू आर, और ये हो जाएगा -1 की पावर -1 हो गया, -1 की पावर पी आई -1/2 टाइम्स क्यू जे -1/2, और इसकी होल पावर ए आई बी जे। ठीक है, अब ये जो ए आई बी जे है ये मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है ये प्रोडक्ट, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 टू एस और प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 टू आर -1 टू द पावर ए आई पी आई -1/2 टाइम्स बी जे क्यू जे -1/2। ठीक है, ये समझ में आ रही है ये बात? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है उसे अगर हम ये इंडाइसेस यहाँ अप्लाई कर दें तो आर आई रन करेगा 1 से आर तक प्रोडक्ट की फॉर्म में, और जे रन करेगा 1 से एस तक प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्योंकि बेसिस सेम है तो बेसिस सेम होने की सूरत में पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सम में। ठीक है, तो
इस तरह से ये आ जाएगा -1 की पावर सम और एक मरतबा ये जे पे रन कर रहा है और एक मरतबा ये आई पे रन कर रहा है। या ऐसे कर दें कि जे की वैल्यू 1 से एस तक और आई की वैल्यू 1 से आर तक, और ये हो जाएगा ए आई पी आई -1/2 टाइम्स बी जे क्यू जे -1/2। ठीक है, ये सम में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने बताया भी था कि सम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। ये हो जाएगा -1 की पावर, अब ये दो सम है और क्योंकि आई वाले में देखें जे नहीं है और इसी तरह से जे वाले में आई नहीं है तो अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा सम जे इज इक्वल टू 1 एस और ये हो जाएगा ए आई पी आई -1/2 और इनटू सम आई, हाँ ये आई आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to आर क्योंकि आर वाली इंडाइसिस है ना, और यहाँ होगा जे इज इक्वल टू 1 to एस और ये जाएगा बी जे क्यू जे -1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 की पावर। अब देखें इस वाली चीज़ को देखें कि ये किसके इक्वल होगा। ये अभी हमने पढ़ा था, सिंपली ये था कि ए आई की जगह ई आई था क्योंकि उसकी जो कैनोनिकल डीकम्पोजिशन थी, उसकी कैनोनिकल डीकम्पोजिशन में हमने पावर ई आई की फॉर्म में लिखी थी, अब ये ए आई की फॉर्म में है। तो अगर m जो है वो ये हो तो इस तरह से लिखा हो तो ये होता है m -1/2। इसी तरह से ये हो जाएगा n -1/2। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। ये जनरलाइज्ड लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी है। ठीक है, इस चीज़ में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो सर। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगर हमारे पास है कि 221 का जैकोबी सिंबल निकालना है 399, ये भी ऑड है। 2 मिनट ऊपर करेंगे 2 मिनट। जी बस ऐसे ही, थैंक यू। ठीक है, नीचे कर लूँ या आप कॉपी कर रही हैं? ऐसे कर लें, नीचे कर लें। अच्छा ठीक है। ये जो है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी जो है वो अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऑड हैं और रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो अगर ऑड है रिलेटिवली प्राइम है तो 221 339 339 221 इनका प्रोडक्ट जो होगा ये होगा -1 की पावर। सर 399 लिखा हुआ ना आपने सवाल में। हाँ 399 सॉरी 399 -1 की पावर 221 -1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 399 -1/2। ठीक कितना हो जाएगा 221 बाई 220 110 हो गया। 110 एक ही 1 आ गया बस काफ़ी है, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 हो गया। तो ठीक है,
दोनों का प्रोडक्ट 1 होने का क्या मतलब है? तो दिस एम्प्लॉइज Legendre symbol of 221, sorry, Jacobi symbol of 221 और 399। हाँ भाई, इसका क्या मतलब है? अगर ये Legendre symbol 1 है, सॉरी Jacobi symbol 1 है, इसका मतलब ये है कि जल्दी बताएं, अगर लेजेंडर से ये देखें, लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी यूज किस तरह करते हैं? वो इस तरह से यूज करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। इसको यूज इस तरह से करते हैं कि जब दो का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो इसका मतलब है दोनों सिंबल जो है वो इक्वल होंगे, और जब दो सिंबल्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इनका मतलब है, इसका मतलब है दोनों का साइन अपोजिट होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 1 आया है +1, तो आप ये कहेंगे कि ये जो जैकोबी सिंबल है ये वही होगा जो 399 का 221 के लिए होगा। ये +1 आने की सूरत में दोनों बराबर होते हैं, और -1 आने की सूरत में दोनों का अपोजिट साइन है। अगर ये -1 आ जाता तो हम यहाँ पे अपोजिट साइन लिख देते हैं। अब ये लिख दिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है वो 399 में से 221 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 399 221, तो ये 871, तो ये जो है ये हो जाएगा 178 221। ये हमारे पास आ गया 178 और 221। ठीक है, अभी जो रिलेटिवली प्राइम होता है जी सर, ये रिलेटिवली प्राइम होगा तो फिर इसमें दोबारा से लगा देते हैं। नहीं, ये जो है ये जो 178 है ये तो इवन है ना, रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन हमने जो लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी पढ़ा था उसमें दोनों ऑड होने चाहिए, एम और एन दोनों ऑड होने चाहिए। देखा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेट एम एंड एन बी रिलेटिवली प्राइम ऑड इंटीजर्स, ये ऑड इंटीजर्स होने चाहिए। तो लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी के लिए जरूरी है दोनों ऑड हो, लेकिन जो है वो, तो अब इसका मतलब अब रिलेटिवली प्राइम तो है, लेकिन जो है वो हम लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम वैसे ये कर सकते हैं कि इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लें, और वो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो जाती है। तो आप इसको फर्दर जो है वो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 78 है ना, 178 तो 89, 2 टाइम्स 89 221, तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 221, और ये हो जाएगा 89 221। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 का अभी हमने निकाला था, ठीक है, तो 2 के लिए हमने निकाला था, ये क्या निकाला था? ये हो जाएगा -1 की पावर। अब एम हम, स्क्वायर अच्छा माइनस ये तो हमने 1। निकाली, अब अलग अलग दोनों को निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखा कि 221 हो जाएगा -1 की पावर 221 स्क्वेयर, ठीक है, 221 स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6105। 6105। ये 221 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड 8 करके आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑड नंबर। तो इसकी वैल्यू निकालिए। अब दूसरे वाले की वैल्यू निकालें। अब दूसरे वाले की वैल्यू निकालने के लिए अब जो है लॉ ऑफ क्वाड्रेट जनरलाइज लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 89 और जो है 221 दोनों रिलेटिवली प्राइम है और ऑड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये काम कर सकते हैं कि 89 221 और 221 89 इक्वल्स, असल में हमें ये निकालना था, ये इस बात ध्यान में रखिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा -1 की पावर 89 -1/2 टाइम्स
221 माइनस 1/2। अब ये 221 माइनस 1 हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2 110। अब यहाँ जो भी आ जाए ये इसका मतलब है इवन आएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, जब ये 1 आ गया तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि 89 221 का लेजेंडर से जैकोबी सिंबल ये होगा 221 89 इसके लिए। अब ये जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ये कर सकते हैं कि 89 में मॉड्यूलो 89 में 221 को देख लें, तो 89 प्लस 89 78 हो गया। 78 में से आप क्या करें 43 कितना 43 43, तो ये हो जाएगा 43 89। अभी जो 43 और 89 है ये दोनों ऑड आ गए। ठीक है, वैसे तो ये दोनों प्राइम भी हैं। ठीक है, तो अब आप जो है इसमें अब ये कर सकते हैं कि यानी अब ये इसके लिए चल रहे हैं हम, तो अब ये हो जाएगा 43 89 और 89 43 इक्वल्स, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 43 माइनस 1/2 और 89 माइनस 1/2। 89 माइनस 1 जो है वो 88, 88 डिवाइड बाई 2 44 इवन आ रहा है, तो अगेन ये +1 आएगा। और +1 का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि 43 इसका ये जैकोबी सिंबल, क्योंकि अब तो ये लेजेंडरी ये समझ लें, लेजेंडर में चला गया, ये बराबर होगा 89 43। तो अब ये जो है इसको फर्दर आप मॉड्यूलो 43 में देखेंगे, तो जब इसको मॉड्यूलो 43 में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, क्योंकि 43 प्लस 43 86 होता है, तो 9 से ज़्यादा 3 है, तो 343। अब ये 343 आ गया, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है। अगेन लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी यूज़ कर लीजिए, तो दोबारा जब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 43 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस 1/2 और 43 माइनस 1/2। तो 3 माइनस 1 2 2/2 1 आ गया, 43 माइनस 1 42 42/2 21, तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस में आने का मतलब है कि 343 ये बराबर होगा माइनस ऑफ 43। तो अब ये 43 में कितना हो जाएगा -1/3, तो ये आपके पास जो है 1/3 आ गया। तो यानी सॉरी 1 का लेजेंडर सिंबल 3 पे, तो ये आपके पास कितना होता है, ये 1 होता है। तो ठीक है सर, तो ये आपके पास -1 आ गया। तो ये आपने निकाला है 3/43 का -1। तो ये 343 जो है वो एक्चुअली क्या था, ये अब यहाँ पे चले जाएंगे, ये एक्चुअली 43/89 था। तो इसका मतलब है कि 43 89 ये आ गया -1। 43 89 -1 आने का मतलब क्या है कि ये 40 ये था 89/221 के। हाँ यहाँ अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये कि 89/221 ये 43/89 था, तो ये -1 आ रहा है, तो ये भी -1 आएगा। और 89/221 की ज़रूरत हमें यहाँ थी, ठीक है ना, यहाँ, क्योंकि हमने देख लिया था कि 221 399 का जैकोबी सिंबल इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमने निकाला है, कितना निकाला है, ये हमने निकाला है -1, तो इसकी जगह -1 लिख दिया। और ये हमने निकाला है अभी कितना, ये भी -1 है, तो इसकी जगह भी -1 लिख दिया। तो अब आपके पास ये आ जाएगा +1। तो इस तरह से ये आपके पास +1 आ गया। ठीक है, समझ में आया ये, तो बड़ा सर हमें तो Yes, sir. first लंबा सा था, लेकिन ये
जो है इस तरह से करना है जी। सर हमें फर्स्ट स्टेप में जो पता चल गया था कि 221 और 399 का जो 1 आ रहा है, तो 399 और 221 का भी 1 ही आया, तो हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे फिर भी चेकिंग। कहाँ पर दोबारा दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? सर आपने हम फर्स्ट स्टेप में हमने किया था ना कि 221 ओवर 399 का 1 आ रहा था। क्या कब आ रहा था? 1 सर कब आ ये रहा था? फर्स्ट, ये सर ये सर फर्स्ट, ये 1 थोड़ी आया है, ये तो इनके प्रोडक्ट का 1 आया है भाई, ऐसे नहीं कर सकते। ये इसका और इसका प्रोडक्ट जब निकाला तो ये 1 आया है। अच्छा ठीक है, हमें तो सिर्फ इसका चाहिए, ये इसके साथ इसका लीजेंडेड सिंबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो जरूरी थोड़ी इन दोनों का प्रोडक्ट सिर्फ ये बताता है कि इन दोनों का लीजेंडेड जैकोबी सिंबल सेम है। सेम का मतलब है दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीजेंडेड सिंबल वही होगा जो ये जो है इन दोनों के प्रोडक्ट का है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का निकालिए अलग अलग, तो ये आया 1 -1 और -1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये जो 1 निकाला है ये हमने, ये इसका लेजेंडर सिंबल नहीं, ये जैकोबी सिंबल नहीं निकाला, बल्कि ये निकाला है कि दोनों जो है क्या कहते हैं उसे, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। ठीक, तो सर किसी एक का निकाल लेते तो दूसरे का तो कंफर्म हो जाएगा ना, तो फिर हमने दूसरे का भी। जी जी, किसी एक का निकाल लेंगे, दूसरे का कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल। अब तो किसी एक ही का तो निकाला है, सही है। इसका जो है वो हमने निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो बड़ा है वो ऊपर चला जाए, वो तो आसान हो जाता है ना। तो हमने ये किया कि हमने कहा कि इन दोनों का लेजेंडर सिंबल, इन दोनों का लेजेंडर सिंबल जो है वो सेम है। देखें, तो ये दोनों ही तो लिखे हैं यहाँ पे, यानी हमने कह दिया कि इन दोनों का लेजेंडर सिंबल। अब इसके बजाय इसका निकालना है हमने इसी का तो निकाला 399 में, तो इसको लिख के कर दिया 178, छोटा कर दिया 178, क्योंकि इवन आ गया था, मसला ये हो गया था। वरना यहाँ फिर क्वाड्रेटिक लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इवन आ गया तो फिर इसके लिए हमने इसे 2 टाइम्स 81 कर दिया, 2 अलग कर दिया, 89 अलग कर दिया, 2 वाले का हमें। तो जब भी इवन आ जाए तो फिर हमारे पास वो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया 2 वाला, तो वो 2 अलग करके उसे आउट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और अगर 4 हो तो जाहिर है कि 2 का स्क्वायर अलग होगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो फिर वो 1 हो जाएगा। ये भी हमने पहले पढ़ा था। तो इस तरह से हम करते हैं, यानी कि हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, टूल्स सारे मौजूद हैं, उन टूल्स को यूज करके जो है वो हमें ये करना होता है। ठीक है, इस चीज में जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। सर